नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु। नमः शमयसाराय स्वानुभूत्याजकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे। सुबह जो ढोर शब्द निकल गया था उसे हमने प्रवचन में से निकलवा दिया, तुम अपने चित्त में से निकाल लेना। मेरे बहुत सारे दोषों में से एक दोष ये भी है कि मैं भावुक होकर के कुछ कह देता हूँ। मैं भी जानता हूँ मेरी सीमाएं हैं, मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए, परलक्षी वृत्ति स्वा होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। परलक्षी प्रवचन मेरा हो जाता है, वो मेरी कमी है। आइए, एक अपने आप ही पेज पलटा है, अब इसकी चर्चा अपन बीना में करेंगे ना। सम्यक्त के 8 अंग, बड़ी प्यारी चर्चा है। हाँ हाँ हाँ, वही अभी अपने आप पेज खोला यहाँ। सम्यक्त की रक्षा करो, बातों में मत आओ। श्री देश शास्त्र गुरु का अहो श्रद्धान दृढ़ लाओ। भयभीत मत रहो, कोई भी कर सके बुरा, आशा भी मत रखो, अरे कोई करे भला। बाहर में सुख दुख है नहीं, अंतर में सुख पाओ। सम्यक्त की रक्षा करो, बातों में मत आओ। अच्छी अपने आप ही खुल गई ये रचना। चलो अपन वापस आते। मैंने इसलिए कह दिया, किसी न किसी को विकल्प हो ही सकता है, इसलिए पहले कह दिया। भिन्न अनुभव करें आत्मा को सदा, निज के वैभव में दृष्टि को धरते रहें। होवे चंचलता मन में कदाचित कभी, तत्व चिंतन में उपयोग धरते रहें। जितनी चर्चा होनी थी हुई है। अब कह रहे हैं भिन्न अनुभव करे आत्मा को सदा। अब ये बहुत भवितव्य जिनका हो, आसन्न भव्य हो, वे कर पाएंगे जी काम। आपको देखे, आप परेशान हो, आप दुखी हो, और कोई आपको समझाता भी है, आपको समझ में भी आ जाता है, लेकिन आप इसलिए नहीं समझना चाहते क्योंकि हमें दुखी होना है, हमें कोसना है, हमें क्लेश करना है, हमें किसी को गाल बुरा करना ही सोच नहीं है। जानत तो हम भी, लेकिन उन्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वे तो धर्मात्मा है, वे तो पढ़े लिखे। हाँ ठीक है, वहाँ कर्म को हो जाए, लेकिन उन्हें तो नहीं कोस करना चाहिए। जी तुम कोस काहे के लिए रहे? आप दुखी नहीं होना चाहते हो तो एक वाक्य मत बोलने की तैयारी करो। श्रेष्ठ सुदर्शन की चर्चा में, कहानी में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। उसका क्लू हमको मिलता है जब वे शमशान में जाकर के ध्यान लगाते थे।
आप समझ सकते हो एक गृहस्थ व्यक्ति काहे का ध्यान लगाएगा? मुनियों जैसे 3 कसा चौकड़ी का अभाव तो हुआ नहीं, तो ध्यान क्या लगाते हैं? ध्यान क्या लगाते हैं? गृहस्थ जीवन में इतने हाय हाय के प्रसंग हैं, उनसे भेद विज्ञान करके भिन्न अनुभवते रहे, जितनी तैयारी करते। मैं आपको आपकी भाषा में बोलता हूँ, वे फ्री टाइम में रियल टाइम की तैयारी करते थे। क्या बोला मैंने? फ्री टाइम में रियल टाइम की तैयारी। सामयिक के टाइम में फ्री हैं, अब हमें कुछ भी चिंतन वहाँ की नहीं, कुछ करना नहीं है। तो लिखा है वे आप भविष्य की उन बातों का विचार करते थे, यदि शेर आ गया तो पहले तैयारी कर लो, व्यंतर आ जाए तो, उपसर्ग आ जाए तो। रानी का आकस्मिक नहीं हुआ है उपसर्ग, इसके क्लू पहले ही मिल चुके थे उन्हें, उनके साथ घटनाएं घट चुकी थी, उन्हें भी मालूम था मैं सुंदर हूँ और लोगों के परिणाम कैसे होते हैं वे जानते हैं। उन्होंने इसकी तैयारी करी थी पहले। यदि कोई स्त्री ने उपसर्ग कर दिया तो हम कैसे अडिग रहेंगे? फ्री टाइम में रियल टाइम की तैयारी। एट रैंडम नहीं है, कोई वो मुनि नहीं थे। आप कल्पना कर सकते हो, कभी आप माला फेर रहे हो, पूजा कर रहे हो, अचानक कोई आ जाए तो आप कितने इमोशनल हो जाते हो? आप स्वाध्याय कर रहे हो, इतने में कोई आ जाए तो आप कितने इमोशनल हो जाते हैं? उन्होंने उस इमोशनलिटी को पहले जीतने की तैयारी की थी। उठाने पर भी मैंने उनको किडनैप किया तो क्या उन्हें पता नहीं लग रहा था मेरा किडनैप हो रहा है? रानी के बिस्तर पे लाके रख दिया, क्या उन्हें पता नहीं लग रहा था सब हो रहा है? सब कुछ होने पर भी उन्होंने वो स्टेमिना तब पैदा कर ली थी फ्री टाइम में रियल टाइम की। चाहे कुछ हो जाए मैं मन वचन काय से प्रतिवाद नहीं करूँगा। हम में से बहुत कम लोग होंगे जो इस तरह की तैयारी करते हैं। और मैंने जब समाधि मंड के प्रवचन किए थे 20 साल पहले, उसमें मैंने इसकी बहुत प्रवचन किए हैं। प्रवचन ही किए हैं, आप पहले तैयारी करो, यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा। मैं जब भी रेलगाड़ी में जाता हूँ, कार में जाता हूँ, बस में जाता हूँ और जब रास्ते में एक्सीडेंट देखता हूँ तो मैं उसी संबंधी तैयारी शुरू कर देता हूँ। यदि मैं एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने की सबसे पहली तकलीफ ये होती है कि गला सूखता है। जब भी कभी एक्सीडेंट होगा, ब्लीडिंग होगी, पहली तकलीफ होगी गले की, जवान पूरी सूखेगी और आपको ऐसा ही लगेगा कोई पानी पिला दे, बस पानी। मैंने इसकी बहुत तैयारी करी, पानी मेरे लिए तो मिलेगा नहीं, एक्सीडेंट में मेरी पानी की बोतल तो नहीं होगी, तो क्या करेंगे? उनका पानी पिएंगे कि नहीं पिएंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? मुझे एक बहुत अच्छी जानकारी मिली है, एक्सीडेंट के शिकार को यदि प्यास लगे तो उसे पानी कभी नहीं पिलाना चाहिए। पानी पीने से उसकी मृत्यु हो जाती है। मैंने कहा देखो, मैं पहले ही चाह रहा था कि मैं पानी ना पीऊँ और नेचर विज्ञान ने पहले ही बता दिया कि पानी नहीं पिलाना चाहिए और नहीं पीना चाहिए। मैंने आप सबको इसलिए कही ये बात, कभी बात ऐसा हो सकता है कि एक्सीडेंट किसी का दिख जाए सड़क पर और आप करुणा करके पानी पिला दें, तो पानी पिलाते से उसकी मृत्यु होगी, बीमार हो जाएगा बहुत भयंकर। तैयारी करो ना फ्री टाइम में। तुम कई लोग ऐसे कहते हैं सामायिक में क्या करें, 2 घंटा क्या करें, 1 घंटा क्या करें, 3 घंटा क्या करें। हम कह रहे मुझे 1 मिनट फुर्सत नहीं मिलती। क्या करें? फ्री टाइम में रियल टाइम की सोचो ना। यदि हमारे बेटे ने हमें भोजन नहीं दिया तो पहले तैयारी करो ना। हमारी बहू हमारे अनुकूल नहीं हुई तो मन वचन काय से प्रतिवाद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, कौन से सिद्धांतों के आधार से नहीं करोगे? 4 अनुयोग लगा पहले तैयारी कर लो। बाद में आपकी पंडिताई रखी रह जाएगी और आंसू ढारत रहोगे। का कहें भैया हमारी बिन्नू, हमारी बहू रानी, बस फिर क्या मतलब निकला तुम्हारी इतने साल की पढ़ाई है। रियल फिर से सुनना, आपने कितना स्वाध्याय में कितना ग्रंथ रटे हैं, कितने पढ़े हैं, कितने सीखे हैं, कितने सिखाएं, इससे कर्म की संबंध निजना की कोई कीमत मतलब संबंध नहीं।
आप कितने करोड़ ग्रंथ पढ़ लेते हो, उसका संबंध निजा से कोई संबंध नहीं है। लेकिन वक्त आने पर आपको कितनी शांति है, कितना समता है, कितना भेद विज्ञान है, कितना अनुभव है, स्वानुभव, कितनी मंदता है आपकी कसाय में, संबंध निजा का संबंध उस है। मतलब क्या निकला पढ़ने का? इसके लिए स्वामी जी कहते थे पोपट रटन, पोपट रटन तोते की जेम, रट्टू तोता नहीं करो। जब मैं कभी कहता हूँ मैं पढ़ने के बाद ये प्रैक्टिकल करता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ मैं पढ़ने से ज़्यादा प्रैक्टिकल पे सोचता हूँ। मेरा पढ़ने का निश्चय थोड़ी है, मैंने तो बहुत गहराई से पढ़ा है इन सब चीज़ों को, तब तो बोल ही रहा हूँ, नहीं बोल कहाँ से रहा हूँ? आकाश में से थोड़ी बोल रहा हूँ, ग्रंथों का निषेध करके थोड़ी बोल रहा हूँ। और मैं फिर कह रहा हूँ प्रैक्टिकल करो। पहले सोचो ना, ऐसा होगा तो खालिस्तान, ऐसा होगा तो, लेकिन रियल बात बताऊँ, आसन्न भव्य जीव ही सोचेगा। वे बाद में बोलते हैं, हमने क्या कहा था, यदि ऐसा होएगा तो तैयारी कर लो, हमें क्या करना है। वो तैयारी नहीं करते, वो बाद में बोलते हैं हमने ऐसी नहीं सोची थी। डायलॉग क्या बोलता है वो जिंदगी भर? तो हम फिर पहले कह रहे हैं तो सोचो ना, बोलो मृत्यु के कितने प्रकार हो सकते हैं, तुम पर कौन सी आ सकती है? मृत्यु तो एक प्रकार की आएगी, जैसी आएगी हमें नहीं मालूम, लेकिन तैयारी करने वाले को संबर निद्रा होगी। पंचम गुण स्थान वाले जीव को गुण श्रेणी निद्रा इसलिए होती है, वो तैयारी करता है, मात्र स्वानुभव से संतुष्ट नहीं है। क्या कह रहा हूँ? वर्तमान परिस्थिति से भिन्न स्वानुभव करना सरल है, और अनेक हालातों के विपरीत हालातों की बात सोच सोच करके अपनी तैयारी कर लेने में गुण श्रेणी निद्रा है। दृष्टांत दो, समाधि वर्ण में दिया मैंने दृष्टांत कि साहब 12 साल की समाधि क्यों दिलवाते हो? पहले से तैयारी क्यों कराते हो? जब मरेंगे तब समाधि कर लेंगे। तो मैंने इसका उत्तर दिया है कि कल्पना करो मैं तुम्हें डिक्लेयर कर दूं, तुम्हारे हाथ देख कर कि तुम्हारी उम्र 12 साल और है उम्र, तो आपको उतने झटके नहीं लगेंगे अभी, और अंदर अंदर एक घड़ी चलने लगेगा अपने आप ही, 12, 11, 10, अब आखिरी साल, भाई जय साल जाने, जय साल जाने, जय साल जाने, फिर 11 महीना, 10, 9, 8, 2 महीना, 1 महीना, 10 दिन, 5 दिन, मतलब आपको काउंटिंग चलने लगेगी। अब सुनना ध्यान से, अब भी वो आधा घंटा आएगा मरने के पहले का, लेकिन आप पूरी मेंटलिटी आपकी तैयार हो चुकी है, मेंटली आप प्रिपेयर हो चुके हो, नहीं अब मुझे जाना ही है, क्योंकि मुझे पता ही था मुझे पहले से, और मैं अब भी कहूँ कि आधा घंटे बाद मरना है आपको, कितना फर्क है सोचो। इसलिए जैन शासन में समाधि मरण की तैयारी की जरूरत है। और कौन सी तैयारी कर रहा हूँ? फ्री टाइम में टाइम की सोचो। कल ही बच्चा आया हमारे पास, कई बच्चे मेरे को मिलते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं, मैं क्यों नहीं सफल हो रहा, मैंने 3 बार कर लिया ट्राई, 4 बार ट्राई कर लिया, मैं क्यों नहीं, क्या कहते हैं, ब्रेक नहीं कर पा रहा हूँ, परीक्षा पास नहीं कर पा रहा हूँ, हैं? ट्रैक, अच्छा ट्रैक जो भी कसी तुम जानो, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं हमेशा कहता हूँ, हर बच्चे से कहता हूँ, हमेशा बी प्लान तैयार रखो। हमें हंसने के लिए पैदा हुए, जिंदगी भर रोने के लिए पैदा नहीं हुए। एक सपना था जो पूरा नहीं हुआ, मधुंद शरीर के लिए 2 रोटी चाहिए और आत्मा के लिए गायक चाहिए, बस नहीं मिले रोटी क्या करना है, रोएंगे काहे को? हर आदमी का एक सपना टूटता, देख लेना सब जने अपने एक सपना, और वो ये पकड़े रहे बैठे बैठे, हमने खूब सोची थी, खूब सोची थी, खूब सोची थी। कोई का रिश्ता और अच्छे घर में होने वाला था और फिर सामान्य घर में हो गया, तो उसे वो जिंदगी भर याद आता लड़की को, इतना बढ़िया लड़का था, इतना बढ़िया घर तो पापा नहीं माने, आज होते होते अरे चूल्हे में जा जाओ वहीं रहो। सबका एक सपना मैं कह रहा हूँ कम, मैं मिनिमम कह रहा हूँ एक तो टूटता ही है। मेरे से पूछो, मेरा सपना ही नहीं था, टूटेगा काहे? रियली कह रहा हूँ, मैं जब निकला था अपने घर से, मुझे नहीं मालूम था कोई मिलेगा मुझे,
मुझे पंडित साहब का भी पता नहीं था, इन बच्चों का भी पता नहीं था, पूरे देश का पता नहीं था। मैंने प्रवचनकार बनने की स्वप्न में नहीं सोची थी। मुझे तो केवल अपना कल्याण करने के लिए निकलना था और कोई रास्ता मेरे पास कुछ था ही नहीं। मुझे दूर दूर तक शीतलाचारी दिख रहे थे। मुझे पता है अपने समय की बात, मैंने अपनी माँ से पूछा भी था कि मुझे बहुत घबराहट लग रही है कि कैसे ब्रह्मचर्य से मेरा जीवन यापन हुआ। मैंने ये सोच करके कि नौकरी की थी कि चलो अपन अपनी कमाई खाएंगे, जो कुछ होगा देखा जाएगा, अपन करेंगे, अब और क्या कर सकते। इसलिए मैंने पढ़ाई करी थी और नौकरी की थी। तो मेरी माँ ने इतना बढ़िया जवाब दिया था, बहुत बढ़िया जवाब दिया था, बहुत मैंने अच्छे विद्वान भी वो जवाब ना दे पाए कदाचित, जो मेरी माँ ने मुझे जवाब दिया। बोले बेटा, एक भी जीव तरा तो कैसे तरा, बस ये सोचो। जवाब तो बहुत छोटा है, एक जीव भी तरा, वो इसी कली काल में गुरुदेव हुए तो कैसे हुए, इसी कली काल में आचार्य कौन कौन स्वामी हुए, वे कैसे हुए, तुम उनकी सोचो। जे मत सोचो जैसे थे जैसे थे जैसे थे जैसे थे, जे डूब गए जे डूब गए, जे स्वच्छंद हो गए, जे भ्रष्ट हो गए, जे बदनाम हो गए, जैन धर्म बदनाम हो गए, ब्रह्मचारी बदनाम हो गए, त्यागी बदनाम, जे बिल्कुल मत सोचो। इतना तो मैं प्रवचन कर रहा हूँ, उन्होंने तो इतना से ही बोला था केवल, मैं तो इतना प्रवचन मैं कर रहा हूँ, उनकी बात का होता है। फिर मैंने बहुत सोचा कि हम संसार समुद्र में तैर रहे हैं और बहुत सारे बढ़िया बढ़िया तैराक डूब गए, फेमस तैराक डूब गए हुए। अरे जी, ओह ये तो किनारे के 2 कदम पहले ही डूब गए, ओह अपने में तो दम ही नहीं। अपन ये करेंगे क्या, अंतिम क्षण तक, अंतिम ताकत तक दम लगाएंगे। हम ये नहीं देखेंगे कौन कौन डूब गया। पर उसी दिन से मैंने बाहर देखना बंद ही कर दिया, कौन का क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। मैं आज भी ये कह रहा हूँ, पूरा देश ये कह रहा है कि अच्छे त्यागी नहीं है, अच्छे ब्रह्मचारी नहीं है। और हमें पंडित साहब ने एक बात कहा, बेटा आलोचना करने से काम नहीं चलेगा, आप रचनात्मक सोचो। ब्रह्मचारी अच्छे बने तो कैसे बने, त्यागी अच्छे बने तो कैसे बने, समाज उसमें सहयोग करे तो कैसे करे, तुम उसमें क्या कर सकते हो ये सोचो। पंडित साहब ने पूरे जीवन मेरे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं की 5 पैसे की, 5 पैसे की एक्सपेक्टेशन नहीं की कि तुम हम, यहाँ तक कि उन्होंने अपने पास रोका तक नहीं मुझे। मैंने नौकरी छोड़ के गया था 1995-96 में, तो टोटली बाइंड अप करके उनके पास पहुँच गया था। अब मैं यहीं रहूँगा बस, अब मुझे कहीं नहीं जाना। उस समय मुझे प्रवचनकार भी नहीं था, मैंने ऐसा प्रवचनकार नहीं था। ये तो 2002 के बाद जब गुरुदेव का जीवन चरित बोला ना और जैन सिद्धांत प्रवेश का, उसके बाद फेमस हुए। उसके पहले तो हम पप्पू थे मैंने एकदम सिंपल, मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं कहीं नहीं जाऊँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं बेटी जाओ, विद्यालयों में जाओ, ब्रह्मचारी वहीं से निकलेंगे, अच्छे श्रावक वहीं से निकलेंगे, सारे विद्यालय में पहुंचाने का उन्हें जाओ। रोका ही नहीं उन्होंने कभी भी। समझ में आ रहा है, योग बन गया वो अलग बात है। उनने एक ही बात बोली, हम उनकी भाषा बोल रहा हूँ, उन्हीं की बोली भाषा में बोल रहा हूँ, हम ब्रह्मचर्य का माहौल नहीं देंगे इसमें हमारा दोष है, और लोग हमारी व्यवस्थाओं का लाभ नहीं लेंगे इसमें उनका दुर्भाग्य है। हम प्रवचन नहीं करेंगे इसमें हमारा दोष है, और हमारा प्रवचन सुनने नहीं आएंगे ये उनका दुर्भाग्य। पॉइंट पकड़ गए होंगे। हमारा काम है हम शिविर लगाएं, मतलब समझ गए होगा अब तो पूरी बात, पाठशाला चलाएं, हम मंदिर में अच्छे काम करें, रचनात्मक गतिविधि करें, डिस्ट्रक्शन के लिए आलोचना नहीं करें, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, ये मत करो। एक बार आगे बढ़ते चले जाओ, खत्म। तो ये तो मुझे अब मिला, लेकिन तब भी मैं आज, इसीलिए मेरे पास पुण्य के उदय की घटनाएं सुनाऊंगा तो बहुत हैं। लोग अमेरिका से आए, हम आपके लिए सोने का पेन लाए, मैंने देखा तक नहीं, मैंने लिया तक नहीं, वापस कर दिया। ये मेरे कपड़े बिल्कुल सिंपलेस्ट हैं, बिल्कुल सिंपलेस्ट। उसका मूल कारण ये है कि मेरे पास रहने वाले त्यागी ब्रह्मचारी ये ना सोचें कि अच्छे प्रवचनकार को अच्छे कपड़े मिलते हैं, और अच्छे प्रवचनकार को गोल्ड सोने का पेन मिलता है, और अच्छे प्रवचनकार को ऐसी चीज़ें मिलती हैं। तो वे सम्यक दर्शन छोड़ के, निर्गुण पर्याय की स्वतंत्रता का वेदन छोड़ के बस यही भावना भाएंगे, कब धन्य सुअवसर जब सोने का पेन। मुझे ऑफर नहीं मिले ऐसा नहीं, मुझे करोड़ों रुपए का आश्रम बनाने वाले, बताने वाले, बनाओ ये करो वो करो, सबने बहुत बुलाया, लेकिन नहीं,
हमें पंडित साहब का वो मार्ग अच्छा लग रहा है। पुण्य के उदय को ठुकराना सीखो, प्रभुता का दुरुपयोग कभी मत करो, पुण्य और प्रभुता का दुरुपयोग कभी मत करो। हमें इसमें आगे बढ़ना है। तो चलो आगे चलें। क्या कहा था? भिन्न अनुभव करें आत्मा को सदा। स्टोरी कहाँ से प्रारंभ हुई थी? आसन्न भव्य ही करेंगे। क्यों? जिन्हें टेंशन करना है वे समझदार होकर के भी कहेंगे बात तो सही है, बस ये रख दे भाई। क्यों? कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को दुखी कर सकता है, लेकिन बात तो सही है, लेकिन हमारी बहुओं को कछु तो ध्यान रखना चाहिए, बेटा को कछु तो करना चाहिए। कछु तो ऐसे नहीं है, अब एक घर में रहते हैं तो इतो तो निभाने चाहिए। पंडित साहब ने इतनी बढ़िया मार्मिक बात कही थी करणानियों की, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी करता नहीं है या कर नहीं सकता है? फर्क अंतर समझ में आया कुछ? करता नहीं है कि कर नहीं सकता। अब उल्टा बोलो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को दुखी करता नहीं है कि कर नहीं सकता। अब एक कदम और आगे बढ़ो तो फिर दुखी काहे हो रहे? अब बोलो, जब नहीं दुखी कर सकता, अब रुक जाओ, ये तो हमने एक कॉमन सेंटेंस बनाया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को दुखी नहीं कर सकता। हर महिला को अब एक के स्थान पे सास रखो, एक के स्थान पे अपने को रखो। सास मुझे 3 काल में दुखी नहीं कर सकती। आहा, निज का अनुभव करो, निज का अनुभव करो। बच्चा आया, छोटे छोटे बच्चे आए, उपेक्षा करके चले गए। घर घर की रामायण होती है, तो नहीं मिलता योग्य रिस्पेक्ट, नहीं मिला कोई बात नहीं है, मुझे दुखी करने में कोई समर्थ। मैं इस समय इसलिए स्टोरियाँ लिख रहा हूँ, अनंतमती वगैरह ये जो कहानियाँ हैं ना, इतनी दमदार कहानियाँ हैं। इतने लंबे लंबे प्रकरण होने पर भी अनंतमती की वाणी में इतना सा भी कमजोरी नहीं आई। क्यों? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं कर सकता, इसकी ताकत दिखा रहा हूँ उस कहानी में। 4 बार उसके सामने रेप होने का अवसर आया और चारों बार उसका धैर्य देखने लायक है। उसने परिस्थितियों को दोष नहीं दिया, कर्मोदय को दोष नहीं दिया, उनको दोष नहीं दिया। अभी स्टोरी बहुत हल्के से पढ़ी है आप लोगों ने अनंतमती की, आपको तो ऐसा लगता है 2.5-3 पेज में ख़त्म हो गई। मैंने ऐसे कम से कम 3 साल में ख़त्म की है। जो भी खरीद के ले गए, बेच से खरीद के ले गई अनंतमती को, तो कहा एक दिन में छोड़ देगी। क्यों? जो 5,000 स्वर्ण मुद्राओं में खरीद के ले गई होगी, उस जमाने में 500 5,000 जो भी होगी खरीद के ले गई होती है, ऐसे छोड़ देगी? नहीं, हम तो ब्रह्मचारी हैं, हमने छोड़ दिए, ऐसे करेगा? तुम्हें क्या लगता है 3 दिन में घर से वापस लौट आई वो? 3 साल, मैंने कम से कम 3 साल की प्रैक्टिस की मेहनत, और एक एक दिन का वर्णन लिख रही हुआ क्या था, कैसे कैसे उपाय किए होंगे बेस्या ने उसके साथ, किस हद तक उपाय किए होंगे, सोचो आप। फिर मैंने खुद सोचा 3 साल तक उसने पानी कहाँ पिया होगा, मंदिर का दर्शन कहाँ किए होंगे, पूजन कहाँ की होगी, उसके सटावसक का क्या हुआ होगा, और कैसे प्रसन्न रही होगी। ऐसे प्रसंग जुटाए उसमें कहानी में, ये सब उस पर उसकी चेष्ट मान भाव मुद्रा थी ना, बड़ी शान। तो उन्होंने कहा तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हारी व्यवस्था कर दे रहे। मालूम उसने क्या कहा? कर्मोदय में भागने की व्यवस्था नहीं है। क्या कह रही हो? कर्मोदय में भागने की, छूटने की व्यवस्था तो है स्वभाव के आलम्बन से। क्या? स्वभाव के आश्रय से, कर्मों से छूटने की व्यवस्था तो है। नवीन बंधन नहीं हो ये व्यवस्था तो है, लेकिन भागने की व्यवस्था नहीं है। मैं अपने कर्म यहीं बैठकर काटूंगी। वेश्यालय में बैठी रही हो, बैठी रही, नहीं जाएंगे भाई। क्या होगा मैक्सिमम, क्या होगा, ये देह में नहीं हूँ, छुओ कैसे छुओगे, छुओ। अपन बाहर से सोचते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी दुखी। मैं ये चाहता हूँ अनंतमती कथा सब पढ़ो। मैंने अभी 2.5 पेज की कहानी को 80-90 पेज या 70-80 पेज कर दिए उसके, और इसलिए किए कि 4 अनुयोग पढ़ने को मिले आपको। मैं ये चाहता हूँ आपके जीवन में कोई ना कोई घटना घटेगी, लेकिन अनंतमती जैसी तो नहीं घटेगी, अनंगसरा जैसी तो नहीं घटेगी। 3000 वर्ष जंगल में व्यतीत किए,
मेरा अभी बस नहीं चल रहा है, मैं कहता हूँ 300 पृष्ठ नहीं तो 3000 पृष्ठ मैं अनंत सरा की स्टोरी लिखूं। किससे कहते हैं 3000 वर्ष? कैसे होंगे वे? मनुष्य को देखे बिना जीवन, कैसे रही होगी वो मौन, कैसे रही होगी बिना कपड़ों की व्यवस्था, कैसे हुई होगी भोजन की व्यवस्था, कैसे हुई होगी। और जो उसे पुरानी यादें आती होंगी, चक्रवर्ती की बेटी है विदेश क्षेत्र की, सोचो आज इतने संकट हमारे पास नहीं। हम जरा सी बातों का रोना रो दे, जरा सी बात को। एक बार कोई हमें कछु खावे ना दे, लेकिन प्रेम से तो बोले, इतने से को रोना रे। अपने घरों में खावे तो मिलत है, मेरे ख्याल इतना तो पाप बोले नहीं है कि अपनी बहू में खावे नहीं दे, लेकिन देते ऐसे ही भन्ना क्या झन्ना क्या, सब नहीं, सागर में नहीं होते सब लेकिन हम कह रहे प्रेम से नहीं दे तो हम क्या करें। मैंने इस पर भी बहुत मेहनत की। फ्री टाइम में रियल टाइम की सोचो, आप मुनिराज होंगे, बोलो ऐसी दशा में आप क्या करोगे। पत्नी को बहुत रुचि है और पति को बिल्कुल रुचि नहीं है। पति के चेहरे से स्पष्ट दिख रहा है कि उसे केवल फॉर्मेलिटी कर रहा है पत्नी के चक्कर में। ऐसे दृश्य बहुत मिलेंगे। आप क्या करोगे? क्या करोगे? आप छोड़ के चल दोगे? वो उसको सीखने का अवसर कब मिलेगा? उसको ये प्रसंग कब मिलेंगे? चेलना और श्रेणिक, बोलो प्रसंग बनेंगे कि नहीं बनेंगे? क्या गजब फ्री टाइम में रियल टाइम की सोचो। पंडित साहब ने तो खैर बहुत चिंतन किया है, बहुत। दे न जगत भोजन तक मुझको, पास न होवे मेरे अन्न, नग्न देख उपहास करे जग, तो भी खिन्न न होवे चित्त। दे न जगत भोजन तक मुझको, पंडित साहब ने लिखी है पाठ। मैं फिर कह रहा हूँ, कई बार लोग पूछते ब्रह्मचारी क्या करते हैं दिन भर? मेरे पास रह के बताओ, देखो मैं बताऊंगा मैं क्या करती हूँ दिन भर क्या करते हैं, कितना होमवर्क वहाँ किया काम। मेरे को रात को भी तक फुर्सत नहीं मिलती, दिन के दिन छोड़ दो। और तुम मेरे से काम मांगो, मैं काम दूंगा। एक भी ब्रह्मचारी 1 मिनट फुर्सत नहीं बैठ सकता। रियल टाइम, फिर क्या बोले फ्री टाइम में। अच्छा, अब आजकल के ब्रह्मचारी क्या गलती करते हैं? फ्री टाइम में मोबाइल। अब कहा करें टाइम नहीं कट रहा हो तो चलो तनक 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 क्या होता है? फ्री टाइम में फिर बोल रहा हूँ, जो तैयारी नहीं करते वे ही दुखी होते हैं। तैयारी का मतलब समझ गए? भेद विज्ञान की तैयारी, वस्तु स्वरूप की तैयारी, तत्व चिंतन की तैयारी। देखो इसमें क्या लिखा है, एक लाइट नहीं चल सकती। हाँ अब आई, दिखे तो सही। भिन्न अनुभव करें आत्मा को सदा, निज के वैभव में दृष्टि को धरते रहें। वैभव का अर्थ कर दिया एक दिन में। वैभव कोई को याद है वैभव की परिभाषा? जिसके विकल्प करे बिना भोग हो उसका नाम वैभव है। आत्मा का चैतन्य वैभव कैसा है? बिन मांगे बिन चिंते धर्म सकल। ये लाइन से मैंने बहुत मेहनत करी। मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है लाइन। अभी भी हम सबको ये लगता हो फालतू समय में तत्व का विचार करो, पाठ का विचार करो, गाथा का विचार करो, ग्रंथों में क्या आया ये विचार करो, आज के प्रवचन में क्या आया ये विचार करो। और मैं इसके खिलाफ हूँ। मैंने वो समझ लिया, निर्णय किया और अप्लाई करो। खिलाफ मैं अपने लिए कह रहा हूँ, तुम्हें नहीं कह रहा हूँ। तुम्हारी जैसी योग्यता हो। मैं नहीं सोचता हूँ आज सुबह क्या क्या गाथा में आया, गुरुदेव ने क्या क्या कहा, गाथाओं में क्या क्या आया। मैं नहीं सोचता। सुनकर समझ में आ गई, अब अपने में लगाओ, भिन्न अनुभव करो। तुम्हें जितने होमवर्क चाहिए उतने दूंगा मैं। बोलो, पूछो ये हमारे होमवर्क थोड़ी पूरी कर पाते ये लोग। कहते हो ना सामने कह रहा हूँ नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? कि होमवर्क ही बहुत सारा है और जिसको जरूरत हो मांग ले, मैं दूंगा आपको होमवर्क करके दिखाओ। मेरे से पूछोगे तो मैं एक लाइन में कहूँगा, हमारी भारतीय संस्कृति में से उभरना पड़ेगा आपको। भारतीय संस्कृति फॉरगेट की है और जैन संस्कृति फॉर्मेट की है। अंग्रेजी में समझ नहीं पाए होंगे कब। कभी जो कंप्यूटर जाने से अंग्रेजी जाने से भी समझ गए होंगे।
फॉरगेट और फॉर्मेट। अब मैं दृष्टांत देता हूँ तो अंग्रेजी समझ में आ जाएगी। हिंदी में सुना देता हूँ, हिंदी में भी है इसका। पंडित साहब बहुत हंसे थे इस वाक्य को सुन करके। हमें अपने विकारों का विस्मरण नहीं, विसर्जन करना है। क्या बोला? अब तो हिंदी समझ में आ गई होगी। हमें अपने विकारों का विस्मरण नहीं, विसर्जन करना है। अब मैं फिर से सुनाऊंगा आपको, फिर 1 घंटा खिंच जाएगी गाड़ी में, छोड़ना नहीं चाहते इसको। हम सबके कल्चर सबसे गंदे हैं। हम बच्चों से कभी नहीं कहते कि इस उम्र में क्या भाव होंगे, उनसे कैसे बचाओ। स्कूल कॉलेजों में बेटे क्या होगा, इनसे कैसे बचाओ, बेटे क्या गंदा है और क्या सही है। हमने तो एक ही बात कह दी, ओह बस खत्म। तुम्हें नहीं मालूम बच्चे को क्या भाव आएंगे, बच्ची को क्या भाव आएंगे। तुम हॉस्टल में पढ़ने छोड़ रहे हो उसको, अकेला बॉम्बे अमेरिका, कुंडलपुर नहीं दिल्ली बेंगलोर भोपाल कहीं भी, अकेली लड़की स्वच्छंद तुम्हारे सामने रहते हुए तो आज्ञा में रहती नहीं थी, विनयशील थी नहीं, पूरी बात बताती नहीं थी तुमको, और तुमने उसे वहाँ और छोड़ दिया उतनी दूर। यही तो उसका मेकअप स्पष्ट होता था, उससे मेकअप से पता लगता है उसकी चंचलता का, उसके कपड़ों से पता लगता है उसकी चंचलता का। वो गुरुजनों को देख करके उससे चेहरा स्तब्ध हो जाता है, इससे पता लगता है उसकी चंचलता का। हाँ, आपका जो समझे ही नहीं, ये फॉरगेट। और इसीलिए जितनी कांड हो रहे हैं, जितनी घटनाएं घट रही हैं, फॉरगेट में से हो रही हैं। और सुनना है आपको, आलोचना इसी का ही नाम है। नेवर फॉरगेट, रियलाइज योर सेल्फ, असेस योर सेल्फ। अवलोकन क्या है, आलोचना क्या है, प्रतिक्रमण क्या है, प्रत्याख्यान क्या है। प्रतिक्रमण बताता है भूतकाल के दोषों को भी भूलो मत, भेद विज्ञान करो। भूतकाल के दोषों को भी स्मरण करके उस काल में भी मैं गायक ही था, करता नहीं था, भोगता नहीं था, ऐसा करके उसे फॉरगेट नहीं करो, फॉर्मेट करो। फॉरगेट समझ गए होंगे, याद ही मत करो भैया, परिणाम बिगड़ जाते, याद ही मत करो, परिणाम बिगड़ जाते। सुन रहे सबको ये लगता है भैया उनको तो नाम ही मत लो, अब भैया चांडाली छूटे है, अब हम क्या कहें, उनको नाम ही मत लो जी। क्या है? और मेरा उल्टा काम है, मुझे जो सबसे गंदा लगता है उसे मैं सबसे पहले सामने लाता हूँ। स्पष्ट कह रहा हूँ, जिनवाणी की गादी पर जो मुझे सबसे खराब लगता है ना, मेरा अपना परिणाम या दूसरों के साथ, जैसे मान चलो मेरे से सुबह निकल गई वो बात, तो वो मुझे परेशान कर रही थी, तो मैंने आते से कह दिया। एक दिन पहले वहाँ भी गलती हो गई थी ललितपुर में, दूसरे दिन आते से ही कह दिया था मैंने। मेरे को फ़ौरन पता लग गया था कि अपने को ये नहीं बोलना चाहिए, एक लाइन बेकार निकल गई, इनसे फ़ौरन कह दिया था निकाल देना, उसमें एडिट कर देना। क्यों हमें मैं क्यों करूँ? आश्रम बंद का दुख मैंने बताया था आपको, मैं कर्म के उदय का दुख नहीं कह रहा हूँ, मुझे आश्रम बंद का दुख लगता है। मैं क्यों बोलूँ उल्टा सीधा? और लिखा है समय सारजी में, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, समय सारजी में लिखा है 20 वृक्ष के बीज जितनी जल्दी उखाड़ दिए जाएं उतना अच्छा है। 20 वृक्ष के बीज कहता है 387, 88, 89, 20 वृक्ष का बीज पहले तो बोना नहीं, बिल्कुल नहीं बोना, पापाचार करना ही नहीं, फिर भी अपने से मन वचन काया से गलती हो जाती है, तो जितनी जल्दी हो उखाड़ दो। अंकुरित हो गई तो अब उखाड़ दो, डालता हुआ अब उखाड़ दो। इसका बड़ वृक्ष पल्लवित हो और अनंतानुबंधी बने और अनंत काल फल भोगना पड़े, ऐसे बेस वृक्ष को तत्काल जैसे ही तुम्हें पता लगा हो उखाड़ दो। मैं इसका उखाड़ने का अर्थ पूछना चाहता हूँ सबसे, ये फॉरगेट नहीं है, ये फॉरगेट नहीं। कई लोग कहते हैं ये तो पज्जे मूढ़ा है, ये तो पर्याय दृष्टि है। नहीं, पर्याय दृष्टि नहीं है। जिन विकारों का मैं कर्ता मानकर दीन हो रहा था इसलिए फॉरगेट कर रहा था, अब मैं उनका अकर्ता क्या है भगवान देख करके दीनता मिटा रहा हूँ, ये फॉर्मेट है। कुछ समझ में आ गई क्या कह गई हम? शिखर चंद जी सुनाई पड़ी? फिर से सुनोगे? पुरानी बातें याद क्यों नहीं करना चाह रहे थे आप? साहब बहुत पाप करी, बहुत पाप करी, बहुत पाप करी, तो तुम कर्ता मन करके दीन हो रहे थे, किसी को पता ना लग जाए, किसी को पता ना लग जाए। हम तो याद ही नहीं करते भैया, बीती ताही बिसारिए। जैन दर्शन नहीं कहता बीती ताही बिसारिए। पंडित साहब ने स्पष्ट कहा है प्राग भाव इसलिए नहीं है कि भुला दो, शिक्षा लेके भुलाओ। क्या कहा? शिक्षा लेके।
निर्मल चंद जी, प्राग भाव बीती ताई बेसारिए नहीं, शिक्षा लेकर के बुलाओ। इतिहास को याद कर करके गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, लेकिन शिक्षा ले लो। बहुत सीखने की बात है इसमें। तो फिर से वापस अपने विकार हों ये भुलाने की कोशिश मत करो, और दूसरों के भी हों तो भुलाने की कोशिश मत करो। याद करो और अकर्ता देख करके फॉर्मेट करो। मैं भूतकाल में अकर्ता ही था, ये फॉर्मेट की तरीका। दीनता क्यों करूं? मेरे पास एक ब्रह्मचारी भाई है, ब्रह्मचारी तो नहीं कहना चाहिए, वो इच्छुक था, इच्छुक आया। अब बच्चे ही तो होते हैं सारे, 17-18 साल का बच्चा था कुल मिलाकर, गलतियां हो जाती हैं। अब वो मेरे से कहने में संकोच कर रहा है, मैं कैसे कहूँ आपसे, कैसे कहूँ। तो मैं लंबी चौड़ी रामायण नहीं सुना रहा, मैं तो शॉर्ट में सुना रहा हूँ। वो बहुत परेशान था, नहीं सुना पा रहा था, तो मैंने मैं सुना देता हूँ। ऑब्जेक्टिव होते ना, ऑब्जेक्टिव, यस लगा देना बस। तुम नहीं कह पा रहे, कोई बात नहीं, हम क्या दें। तो हमने छोटे पाप से बड़े पाप की तरफ बढ़ते गए। छोटे पाप करे तो नहीं ये तो हमने नहीं करा, नहीं जी हमने नहीं करा, जी हमने नहीं करा। और जैसे ही बड़ा पाप आया तो एकदम स्तब्ध हो गया। तो आप क्षमा कर दोगे? मैं क्षमा गले से लगा लेंगे हम। तो आप कैसे गले से लगा लोगे? इतना बड़ा पाप कर लो। तो अब जो करता है ना उसे वही पाप बहुत बड़ा लगता है। तो मैंने कहा सुन, तूने परिस्थिति सेवन वेश्या सेवन भी किया हुआ है ना, तो मैं तुझे गले लगा लूँगा, क्योंकि पहले तू भगवान बनने तैयार नहीं था, आज तू भगवान बनने तैयार है, इसलिए गले लगा लूँगा। लेकिन साहब पाप तो बहुत बड़ा है। मैंने पाप कभी परमात्मा से बड़ा नहीं होता। तो लेकिन कैसे माफ़ कर दोगे आप? माफ़ कैसे कर? अब उसको इन डायलॉग से काम नहीं चला उसका। मैंने देख, हर जीव ने भूतकाल में अनंत बार परिस्थिति सेवन किया। अनंत प्लस 1 = अनंत। क्या फर्क पड़ो टोटल में? क्या कह रहे? अनंत प्लस 1 2 10 = क्या फर्क पड़ो? आज तेरा महाभाग्य है कि अभी तक तू भगवान नहीं बनना चाहता था, आज तू भगवान बनना चाहता। हम गले लगाए। ये है अंजन चोर को प्रायश्चित देने का तरीका। इतने में हल्के हो गए, वो कर्तव्य से निकल गए, दीनता से निकल गए अंजन चोर, और आकर के अपना कल्याण करने बैठ गए। उसी भाव से मोक्ष चले गए। इसका नाम है पर्याय मात्र से भिन्न देखते हैं। हम क्या करते हैं, सुनना सभी लोग, गड़बड़ करते हो आप लोग इसलिए कह रहा हूँ। हम पर्याय मात्र से भिन्न देखते हैं जो हमारे पास है ही नहीं, केवल ज्ञान से तद्दन जुदा, छाई भाव से जुदा। सन इस जीव को गुस्सा से जुदा देख, 4 संज्ञा से जुदा देख, क्रोध मान माया लोभ से भिन्न देख उसको। हैं जो समझ में आई? मेरा चेहरा इधर दिखा कि नहीं दिखा? जी भगवान काय के भगवान, इतने बड़े पंडित जी, और बस हो गई बात खत्म। क्यों? कौन सी पर्याय से भिन्न देखने के लिए कहा था भगवान ने? ये है आगम का दुरुपयोग। जहाँ हमारा कोई मतलब ही नहीं, बाहर से भिन्न करत फिर रहे। पंडित जी मैंने बहुत वेद विज्ञान किया। बोले काय से? मैं नरक से भिन्न, स्वर्ग से भिन्न, अमेरिका से भिन्न, रूस जापान से भिन्न, और नेपाल तक तो हम आ गए। तुम है क्या नेपाल में, अमेरिका में, और जब उनकी भिन्न। एक व्यक्ति मऊ में आए, प्रवचन कर रहे थे, और पंडित साहब ऊपर से सुन रहे थे। अब नीचे 1 घंटा धड़ाधड़ बोले यार छाई भाव से झुल भिन्न, हमें छाई बोले खूब। तो पंडित जी उनसे मिलने गए जब, तो बोले आप चिंता नहीं करो, जब छाई भाव इतो है इतो खराब है, तो तुम्हें हुई ही नहीं, कहा भी चिंता कर रहे। छाई भाव काय के लिए है कहा गया था पता है? दीनता मिटाने के लिए। मैं भगवान आत्मा हूँ। तो तुम्हारी छाई भाव भिन्न नहीं, इनका भी औदिक भाव भिन्न है। ध्यान रखना, जब छाई भाव से भिन्न कह रहे हो तो औदिक भाव से पहले भिन्न देखना जिम्मेदारी है। छाई है कहाँ तुम्हारे पास? है तो तुम्हारे पास औदिक भाव, इससे तो भिन्न देखो।
आहा, बेटा तुम बेटा नहीं हो, आत्मा हो। कहो अपने बच्चों से, कहो अपनी बहुओं से। हमारी दादी कहती थी, हमारी दादी और मम्मी में जिंदगी भर माँ बेटी से भी बढ़िया स्नेह रहा। उसका मूल कारण था, हमारी दादी, घर की परिस्थिति तो बैरागजनक ही थी हैं, संघर्षमय होती है, लेकिन रामासा मंदिर में प्रवचन सुनने से और स्वामी जी से जुड़ जाने के बाद उन्हें बहुत अच्छा बात है। मम्मी जब ससुराल में आई, मतलब समझो, तो पैर छुए, चरण स्पर्श करें, कुछ भी काम करें, तो वो एक ही बात कहती थी, बेटा भगवान ही सा है, अपन तो मिथ्या दृष्टि है, अब अपने पैर छुए से कहा हो, भगवान के पैर छुआ। कभी भी कोई बात हो माताजी और पिताजी के बीच में, तो हमेशा माताजी के पक्ष में खड़ी रहेंगी। पिताजी खूब चिल्ला के चले गए, माताजी रोत रही। सुबह आई और लाड़ प्यार से के, फिर एक काम करो बेटा, दुनिया ऐसी चलत रहेगी, कोई टेंशन नहीं है, अपन तो पहले भर पेट खाओ फिर रो खाने पीने में कभी एडजस्टमेंट मत करो, जो चलता रहेगा। आदमी लोग तो चिल्ला चोट करके चले गए, अपन भुगतत रहो, उन्हें कोई मतलब नहीं है। अपन उनके नाम पर रोटी बना धर दो, उनका सब काम कर दो, सो उन्हें तो फर्क पड़ता नहीं है कछु। अपन तो रोटी खाओ, पहले गोद में बच्चा है, घर में बच्चा है, पहले भोजन खाओ। हमारी क्या करेंगे, जो चीज़ याद आ जाती है वही बोलने लगता हूँ। मेरी दादी पूरी जिंदगी मंदिर से आकर के सबसे पहले अपनी बहू को रोटी खिलाती थी। मंदिर से आई, प्रवचन सुन के, बैठ जा बेटा, गरम गरम रोटी खा लो। तुम कब खाओगी? फिर 12-1 बज जाएगी, देर हो जाएगी, फिर रोटी नहीं खा पाओगी, ठंडी खाओगी, तुम गरम खा। तो मेरी मम्मी हमेशा संकोच करती थी कि पहले पिताजी खा लें, पतिदेव खा लें, तब अच्छा लगा। ऐसे कैसे अच्छा लगा? ये सब तो खाए नहीं, सबसे पहले हम ही खा लें गरम गरम। तो वे एक ही बात कहती थी, बहुत अच्छी बात कहती थी, देखो बेटा हम लोग बड़े हैं, सही बात है, तुम्हारी तो आदर है, बढ़िया बात है, लेकिन हम कितनी रोटी बनाएंगे? जब तक तुम 4 रोटी खाओगे 10-12 रोटी बनाएंगे, इसके बाद पूरी रोटी तुम्हें बनाने, चौका तुम्हें उठाने, सारा काम तुम्हें करना, हमें क्या करना? हम तो फिर आराम से माला फेरेंगे। मैंने ऐसा कह करके सबसे पहले उन्हें भोजन करा दी। तो फिर आखिरकार फिर ससुर जी को कैसा लगेगा, उनकी तुम छोड़ो, हम उन्हें समझा दें। मैंने इतना अच्छा वातावरण देखा। अब समझ गया वो कि हमारी माँ में और उनमें सगी बेटी से बढ़कर के था। पिताजी मम्मी दादी पे नाराज हो तो मम्मी उनका पक्ष ले दी, और मम्मी पे कछु उदम होता था तो दादी उनका पक्ष लेती थी। चलेगा, घर में इतने बच्चे हैं, चलेगा सारा काम, चिल्ला चौंट भी होएगी और कढ़ैया भी चढ़ेगी। नहीं समझ में आया? कढ़ैया चढ़ेगी मैंने कछु कछु पकेगो बनेगो। तो पिताजी को बहुत वो लगता था कि हम कमा के मरे जा रहे तुम। तो दादी कहती देखो भैया इतने बच्चा हैं, बाजार में नहीं खाए, चाट पकौड़ी नहीं खाए, बनेगो तो सही, चाहे तुम कहीं से कमाओ चाहे मत कमाओ, चाहे हम थोड़ा खाएं चाहे ज़्यादा खा लें, कढ़ैया तो चढ़ेगी। हमारी दादी खूब सत्याग्रह आंदोलन करती थी। ये बात भी इसलिए सुनाता हूँ कि ये काम किया आप लोगों ने। उस स्वस्थ वातावरण में अच्छे बच्चे तैयार हुए थे। हमने कभी अपनी वातावरण नहीं देखा बड़े बुजुर्गों के प्रति, मम्मी की तरफ से या किसी की तरफ से आदर सूचक शब्द देखे सामने हमेशा गया। हम चाय जैसे नहीं बोल सकते थे, और वो भाषा हमारी आज तक काम आ रही। उसी भाषा ने हमें कॉलेज में बचाया। नहीं तो विद्यार्थियों के बीच में हम एक शब्द जैसे वैसे नहीं बोल सकते। यहाँ तो हम फिर भी लाड़ प्यार में चाय जैसे बोल दे, ढोर बोर, वहाँ ढोर बोर नहीं बोल सका। आप क्या समझ रहे? बच्चों को घर की जो संस्कृति मिलती है वो नौकरी में भी काम आती है, सब जगह काम आती है। अनुभव करो, समझ में आ गया क्या लिख रहे हैं? हाँ, फिर से। लेकिन आसन्न भव्य ही ये काम करेंगे। क्या बोले मैंने? आसन्न भव्य ही। हमने क्या गलती करी? फॉरगेट कर देते हैं, बात तो सही है, और रोत लें पहले। अब एक बोलो भैया मैं हाथ तो नहीं खड़े करवाऊंगा, लेकिन आसन्न भव्य हो तो अंदर अंदर हाथ खड़े कर लो। पंडित जी आज के बाद यदि हमें मालूम है कि किसी का दोष नहीं है तो हम इसी का विचार करेंगे, रोना नहीं रोएंगे। जितनी देर में रोना रो रहे उतनी देर में सम्यक दर्शन होता है भाई साहब। जितनी देर में रोना रो रहे उतनी देर में तो केवल ज्ञान हो जाता है। एक अंतर मुहूर्त बहुत बड़ा तिरस्कार है शुद्धात्मा का।
एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान होता है भाई साहब। उतनी ही देर आप, अच्छा एक बताओ, ये रोवे गावे से भाव का फायदा, हमें बता दें रोने गाने से क्या फ़ायदा हो जाता है? माहौल और बिगड़ता है, परिणाम दुखी होते हैं, कर्म बंद होता है, शुद्ध आत्मा से दूर होते हैं, दर्शन मोह और चारित मोह दोनों पुष्ट होते हैं। नुकसान ही तो नुकसान है, नुकसान ही नुकसान है। नहीं तो तुम समझा दो, रोना रोने से क्या फ़ायदा? अब एक काम करो, जो सिद्धांत मैंने अभी पढ़ाया है आपको, इसी सिद्धांत को आप विस्मरण नहीं विसर्जन करो। इस एंगल से पूरा पुराण पढ़ के देखो। मैना सुंदरी अथवा तो चंदन वाला ने कितना रोना रोया सेठ जी के आने के बाद। का बताएं सेठ जी, तुम तो चले गए व्यापार कर, और हमारी का दशा भाई, हम तो कछु खेत नहीं है। महिलाओं को जो डायलॉग बहुत अच्छा बंदेल कर, हम तो कछु खेत नहीं है, क्या है? नहीं आप पढ़ो, इस एंगल से पढ़ के देखो, आप पुराण पढ़ के देखो, कोई सा पुराण पढ़ के देखो, ये सिद्धांतों का पोषण है उसमें। और इससे हमें सीखो, आज के बाद हम भी किसी की शिकायत, मुझे मालूम है फिर भी करोगे, क्योंकि चारित मोह नहीं मिटा अभी, लेकिन दर्शन मोह मिट जाएगा तो चारित मोह भी गल गल के मिटेगा। हम किसी की शिकायत क्यों नहीं करेंगे? कौन उत्तर देगा बढ़िया? यदि इनके हाथ में माइक आए तो प्रश्न जरूर पूछेंगे कि बताओ क्यों शिकायत नहीं करोगे? बोलो भाई, कौन देगा उत्तर? इनकी तरफ से हम ही पूछ रहे हैं बोल भाई अमित, क्या उत्तर है इसका? एक द्रव दूसरे द्रव को दुखी करता नहीं है कि कर सकता नहीं है। हम आलोचना क्यों करें? और जितनी देर में हम शिकायत करेंगे ये प्रसंग फिर बनेंगे। बस एक अंतिम दृष्टांत दे के बात पूरी कर रहा हूँ। परीक्षा में 8 पेपर होते हैं, 4 होते हैं जैसे इसके होते हैं। अब तुम उसमें कम नंबर आए तो उस पेपर को फिर देना पड़ेगा। जब तक उस पेपर को आप क्लियर नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। दृष्टांत समझ में आ गया आपको? अब दृष्टांत, ऐसे ही जिस प्रकृति को आप समतापूर्वक नहीं जीतते वो पेपर आपको रिपीट होगा। अब बोलो आपको इसी भाव में क्रॉस करना है, पास होकर निकलना है, या अगले जन्मों का इंतजार करना है? क्रैक, ये अंग्रेजी वाले कह रहे क्रैक करो, हम नहीं समझा था अंग्रेजी, हम तो जान समझ में आया कि नहीं? बहु तुम्हारा प्रश्न पत्र है, सास तुम्हारा प्रश्न पत्र है, सॉल्व तो करना है। अब बोलो क्या करना है? क्योंकि जो कुछ मिला है वो ऑन डिमांड मिला है, आपने वो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है। तुम करते हो ना IAS वगैरह में सब्जेक्ट सिलेक्शन, तो तुम नहीं किया है। अब तुम कह रहे हैं हिस्ट्री में तो बहुत सान रटने पड़े, वो कछ हुए तो पास करने पड़े। तुम जब तक नहीं पास करोगे हिस्ट्री में आगे नहीं बढ़ सकते आप। होता कि नहीं होता? बोलो। ऐसे हम आपसे कह रहे, क्रोध मान माया लोभ संयोग कर्म का उदय, जिनमें आप शिकायत कर रहे हो, ये जब तक शिकायत करोगे ये पेपर रिपीट होगा। इस पर मेरा बहुत बड़ा प्रवचन है जो मैं कह रहा हूँ अभी, इस पर बहुत बड़ा प्रवचन है, क्योंकि मैंने बहुत तैयारी की इसकी, फ्री टाइम में, रियल टाइम की। आपको पता है मैं सील की 9 बार जीतता चला जाऊंगा तो मेरे को भी बेही सब प्रसंग बन सकते हैं, शेष सुदर्शन जैसे भी बन सकते हैं। और अप्सरा आकर के सीता ने रामचंद्र जी की परीक्षा ली, वो परीक्षा भी तुमने 2 पैसे की चोरी नहीं की तो हम 2 रुपये की परीक्षा करेंगे। 2 रुपये में भी तुम पास हो गए तो 2 करोड़ में तुम्हारी नीयत खराब हुई कि नहीं हुई? बोलो 2 करोड़ की रिश्वत मिले तो क्या करोगे बेटे? बोलो। जब तक 2 करोड़ की रिश्वत पास नहीं कर पाओगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा 100 इंद्रों की हाजिरी में भी तुम पास हो जाओगे, सारी दुनिया की परीक्षाओं में पास होते चले जाओगे। फिर कह रहा हूँ आपको, जो कहता है ना मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तो फिर उसकी परीक्षा चालू हो जाती। जो कहता है मैं सीलवान हूँ, पक्की देख लेना, पक्का देख लेना, आपकी सील की परीक्षा चालू हो जाएगी। नियति है, कर्मों की व्यवस्था है, करना नियोग है। बोलो भाई, एक पेपर को कितनी बार में पास करना है? पक्का? चलो तो हमारा आना सफल हो गया। अब मत बुलाना, कोई दिक्कत नहीं अभी फ्री टाइम में रियल टाइम की तैयारी करो। सास तो बोलेगी, हमें क्या करना है ये बोलो। चिल्ला चौंट करके वातावरण खराब करना है, पेपर रिपीट करना है, या क्षमा मांग करके सॉल्व करना है? सोचो सॉल्व करना है। पति से कहने से क्या फ़ायदा हो जाएगा? पति भी क्या करे?
पति तो यहाँ से मुरझाओ पेड़ है, इतने क्या करे हो, इतने क्या करे, बाकी समझ में नहीं आया क्या करे। बड़ी मुसीबत है। पुरानी कहावत है, दो पाटन के बीच में और रात को इनकी सुन लेता है सब, तो पत्नी को ऐसी दिलासा देता है सुबह होके हम मम्मी से कहेंगे, तो उसको लगता है हमारी ठीक। अब सुबह उठते से देख रही, अब रुको, अब माहौल तो बना देते ना। हाँ तुम टरका जा, तुम झूठ बोला, तुम अपनी मम्मी को पीछे ले। बढ़िया। हम कौन जा घर में, कवाड़ा हो चल रहा है। इतनी बुरी सोच हो गई, इतनी बुरी सोच। जिन बहुओं को ससुराल में दुख है, जिन बिटियों को ऐसे दुख दिखाई देते हैं, बिटियों को बहुओं दोनों कह दिया, उनकी इतनी खोटी सोच है। जहाँ से तो हम इंग्लैंड में होते तो डाइवोर्स दे देते, तो हम कह रहे डाइवोर्स दे के दूसरे दुखी भट्टी में गिर पड़ी, फिर तीसरी भट्टी में गिरी, फिर चौथी भट्टी में गिरी। देखिए आप जाके। एक महिला की अंतिम बात कहकर समाप्त कर रहा हूँ। मेरे मित्र की पत्नी विधवा हो गई। अब मैं तो बहुत ख़राब आदमी हूँ, उसको समझते ही हुआ। अब मैं ज़िंदगी में एक ही बार किसी को संबोधन करने गया, मेरे मित्र की पत्नी को संबोधन करने गया। मैंने क्या कहा होगा आप सोच सकते हो। 1 घंटे का लेक्चर केवल उन्हीं को दिया मैंने पूरा। बहुत सारी बातें कही, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं मैंने, बहुत अच्छी। लेकिन एक बात जो कही वो मैं कह रहा हूँ, मैंने तुम क्या चाहती हो कि ये तुम्हारे पति अगले जन्मों में तुम्हें मिलें? तो फिर तुम सच्ची प्रेमिका नहीं हो अपने पति की। बोले क्यों? माने तुम्हारे मिलने के राग में वे कितने जन्मों तक 9-9 महीने गर्भ में लटके, कितने जन्मों तक कर्म बांधे, कितने जन्मों तक मोक्ष ना जाए। सोचो। अब सोचने लगी बेचारी हो। मैं सही बात बताऊं, जैन धर्म में कहता है हमारा प्रिय सिद्धालय से पहले कहीं ना मिले। जल्दी बोल गए, कैसे सुनाई पड़ गई कि नहीं पड़ी? क्या बोली? हमारा प्रियजन सिद्धालय से पहले कहीं ना मिले। क्यों? हम और वे आनंद भाव धारण करेंगे तो मनुष्य तो नहीं होंगे, बीच में कुत्ता बिल्ली के भाव होंगे, नरक के होंगे। तो हम क्यों मिलें? मेरा तुम सबसे ऐसा कोई प्रेम नहीं कि अगले जन्मों में मिलें, नहीं मिलेंगे। हम सिद्धालय में मिलेंगे। अब ये बात कई लोगों को बुरी लगती, मैं कई बार कहता हूँ सिद्धालय में मिलेंगे। सिद्ध शिला पर हम सब मिलेंगे, 4 गति में वितरागी वाणी सुहाय। चलो रे भाई अपने वतन में चले। मैंने कहा सुनो, दूसरी शिक्षा एक तो दी थी, दूसरी क्या कहते हो तुम्हें विधवा होने का कि हाँ, तो ऐसी भावना भाव कि स्त्री ना बनना पड़े, ब्रह्मचर्य की भावना भाव, न शादी होगी कभी अनंत काल में, न विधवा होगी, ब्रह्म स्वभाव की भावना भाव। ये कहने के लिए गया था मैं, और बहुत दूर गया था, बहुत दूर, कहाँ भोपाल और कहाँ खतौली, केवल इतना संबोधन करने के लिए 1 घंटे का लेक्चर दिया था मैंने। अरे ये दे हमें भी नहीं रहे, उन्हें भी नहीं रहे, भावना तो ये भाव। जैसे वो रोने लगी तो हमने रो लेने दो, कोई बात नहीं, अंतिम बार रो रो लेने दो, रोना कोई बुरा नहीं है। तुम्हारे रोने से यदि पति आ जाए तो मैं भी रोने तैयार। नहीं आएगा तो संकलेश क्यों करना? संकलेश करके अपनी गति क्यों बिगाड़ना? नहीं, हम संकलेश नहीं करेंगे, हम प्रसन्न होंगे, स्वाध्याय करेंगे, तत्व चर्चा वार्ता करेंगे। यही कहा मैंने पूरा पूरा। आज भी उनके परिवार के बच्चे अभी तक हमसे जुड़े हुए हैं पूरे पूरे। समझ में आया मैं अपनी ये बातें क्यों सुनाता हूँ आपको? जीवन में फॉरगेट मत करो। समझ में आ गई हो तो बच्चियों में डाइल्यूट हो, बहुओं में डाइल्यूट हो, उनके भी कुछ अरमान होते हैं। मैंने क्रोध मैनेजमेंट का प्रवचन किया है, प्रवचन ही कह रहा हूँ नाम तो अच्छा नहीं लगता, क्रोध मैनेजमेंट। टाइम तो हो गया, मैंने घड़ी भी अंदर रख ली, बोलूँ कि नहीं बोलूँ? टाइम तो हो ही गया, 1 घंटा ही हो गया घड़ी में तो।
जल्दी से सो रहा था, जरा सी सुनाऊंगा, पूरी नहीं सुनाऊंगा, इतनी सी। आप इसके प्रोफेशन सुनने लायक है। मैंने 3-4 दिन से बार बार कह रहा हूँ, या तो फुल स्टॉप या नॉन स्टॉप। या तो हम कहते हैं कि बहुएं गुस्सा बिल्कुल नहीं करें, बच्चे गुस्सा बिल्कुल नहीं करें, नॉन स्टॉप, फुल स्टॉप। जैन धर्म ये नहीं कहता है। जैन धर्म ये कहता है आपको पता होना चाहिए कि आपकी बहू को गुस्सा कब कब आता है और क्यों आता है, आपके बच्चों को क्रोध कब आता है और क्यों आता है, और आप उनको मैनेजमेंट करना सिखाओ कि बेटा इस क्रोध को इस तरह व्यक्त करो। ध्यान रखना, निचली भूमिका में क्रोध को व्यक्त नहीं करेगा तो ज्वालामुखी फूटेगा। ज्वालामुखी फूटने का मतलब है समाधि बिगड़ना, घर तबाह होना, बहुत बड़े बड़े क्या कहना, महाभारत जैसे संकट खड़े होना। मैं खुली आज़ादी देता हूं कि आप क्रोध करो, बस अनंतानुबंधी मत करो। देव, शास्त्र, गुरु और शुद्धात्मा, इन 4 के खिलाफ मत सोचो। बाकी हर व्यक्ति को क्रोध करने का राइट है। अब कैसे क्रोध करो ये सीखो भी और सिखाओ भी। मैं नहीं समझता हूँ अब कोई नाराज होगा। कहो ना उससे, बेटे तुम्हें भी गुस्सा लगेगा, तुम्हारी भी तो इज्जत है, तुम्हारी भी तो अरमान है, तुम्हारी भी कुछ ख्वाहिश है बेटे, हम जानते हैं तुम्हारी उम्र है छोटी, जा बेटा कोई बात नहीं, हम हैं, जाओ, गलती होगी हमें, चिंता नहीं करो, गलती होगी हमें। जैसे हमने बताया ना, हमारी दादी हाड़ बन के खड़ी हो गई, हमें बेटा चिंता क्या कर रही, कोई बात नहीं। अब बताओ ऐसी सास को बहू क्यों ना चाहेगी? ध्यान रखना, सास ने बहू को नहीं चाहा है, सास ने अपनी समाधि को चाहा है। ऐसे घरों में समाधि क्यों नहीं होगी? विश्वास क्यों नहीं गहरे होंगे? क्रोध मैनेजमेंट, क्रोध करना सिखाओ। क्या कह रहा हूं? क्या कह रहे हैं? हाँ, अनंतानुबंधी से बचना सिखाओ और क्रोध करना सिखाओ। मैंने इसके ऊपर एक 30-40 पेज की फाइल लिखी है। घर घर में जो झगड़े होते हैं, टेंशन होती है घर घर में, बहू बेटा, पति पत्नी, माता पिता, सबके बीच में, उसके ऊपर एक फाइल लिखी है, वो आप सब पढ़ सकते हो, ऑनलाइन भी दे रखी है, वो पढ़ो। परिवार चलाना है तो समझना होगा, सीखना होगा। परिवार चलाना है, परिवार में रहना है तो सीखना होगा। और वो मैंने मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल रूप लिखा है, उसमें पढ़ लेना। ओम नमः शिवाय। हाँ, निज निधि निज में